आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और आज है आपदा प्रबंधन की चौथी क्लास और हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम देखेंगे कि वो जो आपके अध्याय हैं, टोटल कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। और इसका आज थोड़ा जो है विस्तार पूर्वक वर्णन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है अध्याय, ठीक है, धारा और विषय। हमने आपको बताया था अध्याय हैं कुल 11 और धारा है 79। किसमें? आपदा प्रबंधन में। ठीक है, याद रहेगा ना? ठीक है, चलिए। तो अध्याय 1 में हमने आपको बताया था, हमने आपको यहां तक बता दिया था। ठीक है, और आज हम पूरा देख लेते हैं। तो अध्याय 1 में धारा 1 और 2, इसमें क्या है? संक्षिप्त नाम और विस्तार। ठीक है, फिर धारा 2 में क्या है? आपका आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन समन। अगर कहीं पे आपको दिखे ये समन ना दिखे, ठीक है, अगर ये मिटिगेशन दिखे तो ये वही है, इसका अंग्रेजी में नाम है मिटिगेशन। ठीक है, ये है प्रतिक्रिया, ये है पुनर्वास। ठीक है, क्योंकि आपदा प्रबंधन के बाद जो जो क्रियाएं होती हैं, क्या क्या किया जाता है, कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इसका वर्णन है। ठीक है, फिर है आपका धारा 2 में। धारा 2 में हमने आपको बताया था कि धारा जो है अध्याय 2 में धारा 3 से लेके 13 तक है, और उसमें एनडीएमए का गठन, शक्तियां एवं कार्य, ये धारा 6 में था। एनएसी योजनाएं, कैसे कैसे योजनाएं कौन कौन सी हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे कैसे करना है, उसका वर्णन किया गया है। ये धारा आपका 3 है। ठीक है, धारा 3, हाँ, ठीक है। फिर है अध्याय आपका 3, धारा है 14 से 24 तक। ये है आपको धारा, शायद याद हो, हमने बताया भी था। ये है आपका धारा कौन सा? 14। ठीक है, ये था धारा शक्तियां एवं कार्य में किसमें वर्णन था, जो मेन हमने आपको बताया था। ये है आपका 18। ठीक है, फिर और क्या है इसमें? एसईसी, ये था नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये है स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसका वर्णन किया गया है। फिर है अध्याय 4, इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा 25 से 34 तक। ठीक है, इसमें है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन है, उसका अध्यक्ष है। शक्तियां, इसमें ये शक्तियां किसमें धारा में था? आपका याद होगा, शायद हमने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि इसका धारा 30 में वर्णन किया गया है। ठीक है, योजनाएं कैसे कैसे क्रियान्वयन करना है, क्या क्या करना है, जैसे कोई भी आपदा आती है तो हम कैसे कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए पहले से क्या क्या योजनाएं बनानी है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर अगला है अध्याय 5, उसमें है 5 में धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा है आपका 35 से 40 तक। इसमें है सरकार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, केंद्र राज्य मंत्रालय जो विभाग हैं, मंत्रालय है, उसके जो आपदा है उसके प्रति उनकी जवाबदेही, कि मतलब अगर कोई भी घटना घटती है तो वो कार्य कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, तो उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर है आपका धारा अध्याय 6, इसमें है धारा 41। इसमें क्या क्या है? जैसे आपका यहाँ पर जवाबदेही थी किसकी? मंत्रालय की और विभागों की, वैसे ही आपको याद रखने में आसानी होगी कि अध्याय 5 में क्या है? केंद्र और राज्य के जो विभाग हैं उनका अध्याय जो है जवाबदेही है। वैसे ही इसमें पंचायती राज संस्थान हो गए, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, कि जो कार्य है उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। ठीक है, अध्याय 7 में कहाँ से है? अध्याय 7 में है धारा 42 से 43, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का गठन और उनके क्या क्या कार्य हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और इसका वर्णन किसमें किया गया? अगर आपसे पूछ ले कि किस में वर्णन है, तो इसका जो है धारा 42 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, फिर है आपका अध्याय 8, धारा 44 से 45। इसमें जो है राष्ट्रीय आपदा मोचक बल, नेशनल डिजास्टरमेंट रिस्पांस फोर्स,
ठीक है, ये हमने आपको कल बताया भी था, तो इसमें उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, एनडीआरएफ का गठन का वर्णन किया गया है। ये कौन सा है धारा ये धारा 44। ठीक है, फिर है अध्याय आपका 9 है। इसमें कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया? धारा 46 से 50 तक वर्णन किया गया है। जो आपदा होगी उसके लिए फंड बनाएंगे तो उसके लिए वित्तीय कोष लेखाकार जो जांचें होंगी, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया उसके बाद पता चले पैसा ही खत्म हो गया, हड़प गए। तो उसके लिए वित्त है, लेखा विभाग है, लेखाकार जैसे जांच वांच करते हैं। और राष्ट्रीय राज्य जिला स्तर पर राष्ट्र आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे जो भी घटनाएं होगी उसके लिए, मान लो किसी का कहीं, जैसे अभी असम में बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ के लिए जो फंड है, वहाँ पे जो आपदा आई है उसके लिए इसी से आपको पैसा क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला है अध्याय 10। अध्याय 10 में धारा 51 से 60 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या है? अपराध एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है। ये हम आपको कल जो है पूरा डिटेल में पढ़ा देंगे आपको। इससे क्वेश्चन है, संभावना है कि इससे आ सकता है 51 से 60, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हम आपको पूरा कल एक एक खोल के पूरा बताएंगे 51 से 60 तक का। ठीक है, फिर है आपका अध्याय 11। इसमें कहाँ से कहाँ तक धारा है? इसमें है 61 से 79 तक। ठीक है, इसमें मुआवजा देते समय भेदभाव है धर्म जाति के नाम पर, कि वो हिंदू है तो उसको ज़्यादा दे दिया जाए, मुस्लिम है तो उसको ज़्यादा दे दी जाए, उसके आधार पर निषेध किया गया है, मतलब प्रतिबंधित है। ठीक है, फिर है आपका NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें है आपदा के क्षेत्र में जो मतलब कोई संस्थान है जैसे, तो उसमें जो अनुसंधान है उसका उसी पर ये कार्य करता है, उसी क्षेत्र में। तो ये वही लिखा है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, ये अनुसंधान वगैरह करता है। फिर पहले इसका क्या नाम था, फिर बदल के क्या कर दिया गया, उसका है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में 1995 में कृषि मंत्रालय के तहत इसका गठन हुआ था, जो 16 अक्टूबर 2005 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, पहले क्या था केंद्र, अब उसका नाम कर दिया गया संस्थान। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? NIDM का किसमें वर्णन है? धारा 42 में। ठीक है, और ये किसके तहत आएगा? गृह मंत्रालय के। ठीक है, तो कल हम आपको ये अध्याय 10 जो, क्योंकि किसी में 2 साल की सजा है, किसी में 1 साल की सजा है, जो आपको फंड मिलता है अगर वो सही से नहीं मिल रहा उसके बारे में वर्णन है, तो वो हम आपको कल बता देंगे। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।